हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीएलएड एंड बीएड के थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। एंड ये मेरिट लिस्ट केवल आपके दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है। एंड कल आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें जितने भी स्टूडेंट दावा आपत्ति करेंगे उनको इंक्लूड करते हुए नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कल के डेट पर। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सभी कॉलेज में ऑलमोस्ट कितना कट ऑफ गया हुआ है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ओएस का, ये हम देखने वाले हैं। साथ ही हम देखने वाले हैं कि डीएड में अभी भी कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा या नहीं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, तो देखिए ये है आपका कट ऑफ लिस्ट। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि मैम अगर हमारा नंबर एंड अदर स्टूडेंट का सेम नंबर है तो इसके लिए हम दावा आपत्ति कर सकते हैं या नहीं। देखिए अगर आपसे कम नंबर, मान लीजिए आपका 47 है ना, आपसे कम नंबर 46 वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया है और आपका नहीं आया है, तो ही आपको दावा आपत्ति करना है, अदरवाइज नहीं करना है। एंड अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मान लीजिए 46 है, अदर स्टूडेंट का 46 है, तो वो दावा आपत्ति करते हैं। ऐसे में आपका नाम अगले मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एडमिशन बेसिकली आपके पॉइंट बेसिस पर होता है। जैसे मान लीजिए आपका है 46.2 एंड उसका है 46.3, तो उनका एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखा जाता है कि आपसे कम नंबर वाले को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो आपको दावा आपत्ति करना होता है। इस तरीके से करना होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने वीडियो को शेयर किया हुआ है। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए ये पीडीएफ है। आपको किस तरीके से ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आपको ये पीडीएफ जल्द से जल्द डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वर प्रॉब्लम हो जाने के बाद फिर आप विजिट नहीं कर पाएंगे वेबसाइट में। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए ये है आपका कट ऑफ लिस्ट। इसमें आपको चेक कर लेना है कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। हम एक एक कॉलेज का चेक नहीं कर सकते, बट अगर मैं अप्रॉक्स बताऊं तो देखिए जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ आपका 50 टू 49 गया हुआ है, 50 टू 49। एंड अगर हम देखिए ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ गया हुआ है 49 अप्रॉक्स गया हुआ है। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी के लिए 46 टू 42 इतना कट ऑफ गया हुआ है। एंड एससी का अगर हम देखें तो एससी के लिए आपका 47 टू 45, तो इस बार का कट ऑफ इतना गया हुआ है। अब देखिए बात करें कि आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आ सकती है या नहीं, ये आपका डिपेंड करता है कि कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका एक और मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट कॉलेज में थोड़े बहुत वैकेंट सीट बचे हुए हैं। आगे हम अभी देखने वाले हैं कि डीएड में ऑलमोस्ट अभी कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। एंड आपका एक मेरिट लिस्ट और जारी हो सकता है। उसमें देखिए मान लीजिए किसी कॉलेज में 48 कट ऑफ गया हुआ है, तो आपका अगर नंबर 47 है तो आपको अभी जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कम नंबर वाले को कॉलेज इस बार अलॉट नहीं होगा। अब चलिए देख लेते हैं डीएड में कितने वैकेंट सीट किस किस कॉलेज में अभी बाकी हैं। तो देखिए ये है आपका वैकेंट लिस्ट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने काउंसलिंग में कितनी कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ ये जो वैकेंट सीट है उससे आपको मैच करना है कि उस कॉलेज में कितने कितने वैकेंट सीट अभी बचे हुए हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको पता चल पाएगा कि जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें ऐसे भी कॉलेज को इंक्लूड किया गया है जहाँ पे पूरे की पूरे सीट फुल हो चुके हैं, 0 वैकेंट सीट है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। एंड कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ठीक ठाक सीट बचे हुए हैं, इसलिए आपका एक मेरिट लिस्ट और आ सकता है। तो देखिए अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे है जांजगीर। जांजगीर का जगरानी देवी कॉलेज, जिसमें आपके 100 सीट है, इनमें से 60 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 40 यहाँ पे काफ़ी अच्छे सीट अभी बचे हुए हैं। साथ ही बिलासपुर, बिलासपुर का जेईएस कॉलेज, जिसमें आपके 100 सीट है, जिनमें से 69 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 31 आपके अभी भी बचे हुए हैं। आपने इन कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपके चांसेस हैं, आपका हो सकता है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है जांजगीर चांपा का जगरानी देवी कॉलेज, जिसमें आपके 50 सीट है, जिनमें से 23 ऑक्यूपाइड हुए हैं, 27 यहाँ भी अच्छे खासे सीट अभी बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए बिलासपुर का संदीपनी एकेडमी, इसमें आपके 100 सीट है, जिनमें से 76 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 24 यहाँ भी ठीक ठाक सीट अभी बचे हुए हैं।
इसके बाद देखिए रायपुर का ग्रेसियस कॉलेज, इसमें आपके 100 सीट है जिनमें से 76 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 24 यहाँ भी काफ़ी अच्छे सीट अभी बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए ये है आपका मुंगेली, मुंगेली का सोनकर कॉलेज, जिसमें आपकी 50 सीट है जिनमें से 27 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 23 आपके अच्छे खासे सीट यहाँ भी बचे हुए हैं। इसके बाद दुर्ग का कांति कॉलेज, इसमें आपकी 50 सीट है जिनमें से 30 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 20 बचे हुए हैं, यहाँ भी अभी ठीक ठाक है। मतलब देखिए ऑलमोस्ट ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे अभी सीट वैकेंट है, इस बेसिस पे आपका आगे मेरिट लिस्ट जारी होगा। इसके बाद देखिए राजनांदगांव का कांति दर्शन, इसमें आपकी 50 सीट है जिनमें से 31 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 19 अभी भी बचे हुए हैं। इसके बाद जांजगीर चांपा का लाल बहादुर शास्त्री, इसमें आपकी 100 सीट है जिनमें से 82 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 18 आपके यहाँ भी अच्छे खासे सीट अभी बचे हुए हैं। दुर्ग का संदीपनी कॉलेज, जिसमें आपके 100 सीट है जिनमें से 84 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 16 यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए दुर्ग का अपोलो कॉलेज, इसमें आपके 100 सीट है जिनमें से 85 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 15 यहाँ भी बचे हुए हैं। देखिए जांजगीर चांपा का पीटी हरिशंकर कॉलेज, जिसमें आपके 50 सीट हैं जिनमें से 35 आपके ऑक्यूपाइड हो गए, 15 यहाँ भी अच्छे खासे सीट अभी बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए दुर्ग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज, जिसमें आपके 100 सीट है जिनमें से 87 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं एंड 13 यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए दुर्ग का देव शक्ति कॉलेज, इसमें आपके 100 सीट है जिनमें से 88 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 12 आपके बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए अच्छा यहाँ पे भी एक कॉलेज है रायपुर का श्री रावतपुरा कॉलेज, जिसमें आपकी 50 सीट है जिनमें से 37 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 13 यहाँ भी अच्छे खासे सीट अभी बचे हुए हैं। फिर देखिए रायपुर का कृति कॉलेज, जिसमें आपके 100 सीट है जिनमें से 89 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 11 यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके बाद दुर्ग का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जिसमें 50 सीट है जिनमें से 40 आपके ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 10 आपकी अभी भी वैकेंट है। जांजगीर चांपा का कॉनकर कॉलेज, इसमें आपके 100 सीट है जिनमें से 90 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 10 यहाँ पे बचे हुए हैं। अब इधर जो है वो 10 से बहुत ही कम बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दो कॉलेज और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है आपका दुर्ग का जीडी रुंगटा कॉलेज, इसमें 50 सीट है जिनमें से 41 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 9 यहाँ पे बचे हुए हैं। फिर डीपी विप्रा, जिनमें 50 सीट है, 42 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 8 बचे हुए हैं। इस तरीके से अब आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि कितने कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपके पूरे ऑलमोस्ट सीट फुल हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं, जैसे देखिए गौरेला पेंड्रा मारवाही, इसमें आपके 100 में से 96 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, ओनली 4 यहाँ पे वैकेंट है। इसी तरीके से आपको चेक करना है रायगढ़ का जेवीजी कॉलेज, जिसमें आपके 100 सीट है, 96 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 4 ही बचे हुए हैं। अब देखिए नीचे की तरफ आप जाते जाएंगे तो 1 या 2 कॉलेज ऐसे बचे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपका दुर्ग का श्रेयल देवी कॉलेज, इसमें आपके 100 सीट है जिनमें से 99 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 1। अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आपको फिर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 1 में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट होगा, बट किसी ना किसी स्टूडेंट का तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, एक है या 2 है। तो देखिए फिर है सरगुजा का डाइट, ये है गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें 50 में से 49 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 1 बचे हुए हैं। जैसे देखिए ये बिलासपुर का सतगुरु घासीदास, इसमें आपके 50 में से 50 पूरे की पूरी ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 1 भी सीट वैकेंट नहीं है। तो आपको यही चेक करना है कि आपने काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है उसमें अभी वैकेंट सीट बचे हैं या नहीं बचे हैं। उसी बेसिस पे आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट, उसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आपको प्रोफाइल में चेक कर लेना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। अगर आपकी आईडी एक्टिव नहीं है, इसका मतलब आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। एंड अगर आपका आईडी एक्टिव है एंड आपका नंबर ठीक ठाक है तो आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी शामिल कर लिया जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। किस तरीके से आपको चेक करना है, इसके लिए मैंने पहले भी डिटेल वीडियो बना रखा है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।